शुरू अल्लाह तबारक व तआला के बबरकत नाम या रहमान से जो हम सब की इज्जतों का मालिक है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम अली इजाज है और आज की वीडियो के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम आज आपकी मुलाकात WST ग्लोबल हाफिजाबाद के प्लेटफॉर्म से यूएसए का वीजा लेने वाले तालिब इल्म शहरोज से करवाएंगे, जिन्होंने सिर्फ 6 लाख में यूएसए जैसे मुल्क का वीजा लिया। ना ये कोई बिजनेस था और ना ही ये विजिट था। आए हम शहरोज की WST ग्लोबल हाफिजाबाद के साथ जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और बहुत से ऐसे सवालात के जवाबात जानने की कोशिश करते हैं जिनके जवाबात आप जानना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है जी। वालेकुम सलाम जी, मैं ठीक। अच्छा, आप हमें सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको WST ग्लोबल का इल्म कैसे हुआ? मैंने शुरू में ही जर्मनी की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और उसका खर्चा बहुत ज़्यादा आ रहा था और इस बारे में बहुत ज़्यादा फिक्रमंद था। अच्छा। और इसी दौरान फिर मैं यहाँ से गुजर रहा था तो WST ग्लोबल का बोर्ड देखा और मैं और अपने चाचू के साथ यहाँ पे आया और यहाँ पे सर अनस से बात की। तो इसी दौरान उन्होंने हमें ये बताया कि ये बहुत मुश्किल और लंबा प्रोसेस है और इसके दौरान आपका बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। अच्छा। इसी वजह से हमने वो फिर इरादा तर्क कर दिया और सर अनस की बात मान ली। अच्छा, जब आप इस अदारे में आए किस मुल्क का सोचा था और WST की जो मैनेजमेंट टीम है तो उसने कौन सा मुल्क आपको कहा? सबसे पहले जैसे कि मैंने पहले बताया, मैं जर्मनी का सोच रहा था और वहाँ का मेरा सारा प्रोसेस मुकम्मल हो गया था, बस फाइनेंस मैंने डिप्लॉय करने थे। और इसी दौरान ही जब सर अनस से बात हुई तो उन्होंने कहा ये बहुत ही ज़्यादा लेंथी होगा प्रोसेस और उसके दौरान आपका बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। इसी वजह से फिर हमने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया और इनका सजेशन मानकर यूएसए के लिए अप्लाई कर दिया। आपका जो पूरा प्रोसेस है, आपका सारा काम कितने अरसे के अंदर हुआ? आमतौर पे कंसल्टेंट बहुत ज़्यादा तंग करते हैं और वो बहुत ज़्यादा वक्त भी लेते हैं, मगर जब मैं यहाँ आया तो इन्होंने मेरा काम सिर्फ 3 माह के अंदर मुकम्मल कर दिया और बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव भी थे। अच्छा, तो आपका WST की जो मैनेजमेंट टीम है तो उसके साथ तजुर्बा कैसा रहा? मेरा WST की मैनेजमेंट टीम के साथ बहुत अच्छा तजुर्बा रहा। शुरू से ही उनका रवैया बहुत अच्छा था और हर चीज़ में वो गाइडेंस कर रहे थे, जैसे कि इंटरव्यू और यूनिवर्सिटी एडमिशन और बाकी तमाम चीज़ों में। इसी काम के लिए स्पेशली हम लाहौर भी गए थे तैयारी के लिए। अच्छा, आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी लगी? मेरी टोटल 1.5 करोड़ मुझसे तकादा किया गया था, मगर मैंने 3 करोड़ की बैंक स्टेटमेंट लगाई। अच्छा, आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है, क्या WST ग्लोबल की जो मैनेजमेंट टीम है उसने कितनी कही थी और आपने कितनी अदा की? WST ग्लोबल की तरफ से मुझे 1.5 करोड़ कहा गया था बैंक स्टेटमेंट के लिए, मगर मैंने 3 करोड़ रखा है। क्या आप इससे मुतमिन हैं? जी जी, बहुत ज़्यादा मुतमिन है, क्योंकि मेरा वीज़ा सब कुछ प्रोसेस मुकम्मल हो चुका हुआ है। इंशाल्लाह बहुत जल्द अब मैं यूएसए में होगा सर अनस की मदद से। अच्छा, आपका जो एडमिशन हुआ है क्या ये किसी कॉलेज के अंदर हुआ है या किसी यूनिट के अंदर हुआ है? कॉलेज के बारे में कभी सोचा भी नहीं और ना ही सर अनस ने सजेस्ट किया है। अच्छा। इस वजह से मेरा एडमिशन यूनी में ही हुआ। फिर तो आपका करोड़ों के अंदर खर्चा आया होगा। नहीं नहीं नहीं, मेरा खर्चा बहुत ज्यादा कम है। मेरा सिर्फ खर्चा 6 लाख रुपए है। सिर्फ 6 लाख के अंदर? जी जी, 6 लाख के अंदर, और वो भी मेरी फीस भी 50% स्कॉलरशिप के साथ है। अच्छा, 6 लाख ही बोला है ना? जी जी, 6 लाख मेरा खर्चा आया। अच्छा, 6 लाख के अंदर जहेज नहीं आजकल बनता, लेकिन आप 6 लाख के अंदर आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। जी जी, ये WST ग्लोबल की बदौलत ही हुआ। आपकी यूनिट की तरफ से कोई स्कॉलरशिप भी लगी है? कितनी लगी है? जी जी, मेरी यूनिट की तरफ से स्कॉलरशिप लगी है, जिसके फर्स्ट सेमेस्टर में 50% डिस्काउंट है और उसके बाद बाकी सारे सेमेस्टर्स में 30% है। आपकी इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है वो कैसी रही? मेरी इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत अच्छी रही और बहुत 1.5 माह तक हम प्रिपरेशन करते रहे और इसी काम के लिए हम लाहौर भी गए, जहाँ पे फॉरेनर ने हमारा मॉक इंटरव्यू भी लिया, जिससे वजह से हम इंटरव्यू पास करने में मदद मुझे। अच्छा, इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन पे आपका कितना खर्चा आया? कोई खर्चा नहीं आया, कुछ भी मुझसे नहीं चार्ज किया गया। बताएं कि आपको WST ग्लोबल की तरफ से कौन से डॉक्यूमेंटेशन दिए गए कि एम्बेसी के लिए? मुझे WST ग्लोबल की तरफ से DS-160 और एम्बेसी अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया। इसके साथ साथ मैं अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट भी लेके गया हुआ था, जिसमें एजुकेशनल डॉक्यूमेंट भी शामिल है। अच्छा, लोगों के दरमियान ये बात काफ़ी आम है कि एम्बेसी का जो इंटरव्यू होता है वो काफ़ी लेंथी होता है और काफ़ी इस तरह की चीज़ें हैं, तो आपने जो एम्बेसी का इंटरव्यू है वो कितने टाइम के अंदर दिया और उसके अंदर आपसे कौन कौन से सवालात पूछे गए?
मेरा एम्बेसी का इंटरव्यू सिर्फ 1.5 मिनट चला था, जिसके अंदर मुझसे ये सवाल किया गया कि आपके स्पॉन्सर कौन है, आपका फादर क्या करते हैं, और उसके बाद आपका बिजनेस क्या है। एंड एट द एंड उन्होंने क्वेश्चन पूछा था आपके ब्रदर हैं, तो इसमें आंसर यस किया। तो उसके बाद उन्होंने मुझे ये वीज़ा अप्रूवल की स्लिप दे दी थी। अच्छा, चलिए ठीक है। तो आप आखिर में हमें ये बताएं कि आप WST की जो मैनेजमेंट टीम है तो उसके लिए आप क्या पैगाम देंगे, और जो आने वाले जो नौजवान हैं और उसके लिए आप क्या पैगाम देंगे? मेरा WST की मैनेजमेंट टीम का ये पैगाम है कि ऐसे ही मेहनत करते रहे और हमारी मदद करते रहे स्टूडेंट्स की। और जो आने वाले स्टूडेंट हैं उनसे यही कहेंगे कि आप WST के ज़रिए ही वीज़ा फाइल करें, क्योंकि इनका वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है और ये असिस्टेंस भी बहुत अच्छी है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त WST ग्लोबल के चेयरमैन जनाब अनस चट्टा साहब। उनसे हम बात करते हैं और इस तालिब इल्म के हवाले से बात करेंगे कि कैसा ये इनका प्रोसेस रहा, और जो आने वाले जो नौजवान हैं उनके जो सवालात हैं वो भी हम इनसे पूछने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अनस साहब, ठीक है? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अली आप सुनाए, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों के बहुत से सवालात थे जो हम आपसे जानने की कोशिश करना चाहते हैं। सर, आप हमें इस तालिब इल्म के हवाले से आप बताएं कि आपने इस तालिब इल्म के लिए USA ही क्यों चूज किया, हालांकि मार्केट के अंदर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वगैरह की काफी हाइप है, तो आपने USA ही को क्यों किया सिलेक्ट? देखिए अली, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास USA की और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK और दीगर और ममालिक है, जैसे कि आयरलैंड हो गया यूरोप जी, में। जी। तो इन सब की यूनिवर्सिटीज हमारे पोर्टफोलियो पे WST ग्लोबल में अवेलेबल है। अब देखिए, मैंने आपको लास्ट टाइम भी अपने इंटरव्यू में यही कहा था कि जी हम देखें, ये को वो तो चीज़ नहीं है कि जिसमें बच्चा कहेगा तो हम उसमें डाल देंगे। जी। बच्चे की प्रोफाइल मैच हो या ना हो, वो वाला काम तो नहीं हम करते। हमने बच्चे की प्रोफाइल चेक किया, बच्चे की प्रोफाइल को मद्देनजर रखते हुए हमने इन चीज़ों के ऊपर प्रोसेस किया है। जो कंट्री बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा उसकी फेवर में आ रहा है, जिसमें बच्चा सबसे ज़्यादा वो अपने आप को ईजी समझे, बच्चे के कल फीसिस को लेकर कोई इशू ना हो, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने बच्चे के जो है ना वो USA में बच्चे का जो है ना अप्लाई किया है। अच्छा, क्या आपने बच्चे से पूछा था ये उसकी मर्जी से, या जो आपको बेहतर लगा कि यहाँ पे ये बच्चा ठीक तरीके से सेटल हो सकेगा? टू बी वेरी ऑनेस्टली, बच्चा हमारे पास आया था अपनी जर्मनी की फीस पे करने के लिए। अच्छा, ठीक है। बच्चे के पास उसका ऑफर लेटर भी था। अच्छा। बच्चे के पास उसके दीगर डॉक्यूमेंटेशन भी अवेलेबल थे। वो मैं सिर्फ एडवाइस लेने आया था कि सर ये मेरी फीस है, ये कहाँ पे सबमिट होनी है। जी। हमने बच्चे के जो डॉक्यूमेंटेशन थे वो उनसे लिए, उनको फ्री कंसल्टेंसी हमने प्रोवाइड की। बच्चे को कहा कि जी आपका तो यहाँ से तो मेनली थोड़ा एक खर्चा जो है ना वो स्टार्टअप पे हो रहा है, आगे ये बहुत ज्यादा आपको जो है ना वो काफी ज्यादा चैलेंजिंग फेस करने पड़ेंगे। तो फिर उन्होंने अपने अंकल से हमें मिलाया, उनके अंकल को हमने टोटल जो है ना वो चीज़ों को बताया, उनके ओवरव्यू किए, तो एटलीस्ट वो हमसे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई हुए। और देखिए, इज्जतों का रखवाला मेरा सोना परवरदिगार है जी। अल्लाह ताला के मर्जी से उसकी जो है ना हमने बच्चे का वीज़ा फाइल किया, बच्चे का एडमिशन उनको 3 यूनिवर्सिटी से हमने ऑफर लेके दी। अच्छा। ठीक है। बड़ी टॉप क्लास यूनिवर्सिटी थी। असल में बच्चा परफेक्ट होता नहीं है, ये अच्छा। एक कंसल्टेंट उसको परफेक्ट बना के देता है बच्चे को। जी। हमने यूनिवर्सिटीज के अंदर बच्चों को अप्लाई करवाया। अप्लाई करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वाशिंगटन DC यूनिवर्सिटी में बच्चे को 50% पहले सेमेस्टर में उसको स्कॉलरशिप मिली है और बाकियों में 30% मिली है। ठीक है। जी। और बच्चे की अगर टोटल कास्ट की जाए, जिसमें एडमिशन फीस भी आ रही है, जिसमें बच्चों के बाकी अखराजात भी एम्बेसी के भी आ रहे हैं, तो हमारी तरफ से टोटल 6 लाख हमें चार्ज किया है। अच्छा। ठीक है। अब 6 लाख के अंदर बच्चा है कि USA जा रहा है, अब उधर जाके अब जुलाई को अगस्त के लास्ट में बच्चे की क्लासेस स्टार्ट है। जी। बच्चा इस मंथ के लास्ट में जा रहा है, बच्चे के पास एटलीस्ट इतना टाइम तो है कि अपने जाकर उधर अपने आप को स्टेबल कर ले। जी। ठीक है। तो ये एक प्लेटफॉर्म होता है कि हम बच्चे के अकॉर्डिंगली ही उनके जो प्रोसेस हम जो है ना वो करते हैं। अच्छा, तो आपने कितने कॉलेजों और यूनिट के अंदर बच्चे का अप्लाई किया था, या सिर्फ जस्ट 1-2 कॉलेज? या सर देखिए अली, मैं आपको जैसे ऑस्ट्रेलिया का प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया के कॉलेजेस में मैं सेटिस्फाई नहीं होता। बच्चे का इधर से कॉलेज पास किया, बच्चे का अगला कॉलेज उसका यूनिवर्सिटी होती है मेनली, अगर बात की जाए तो बच्चे का कॉलेजेस USA के कॉलेजेस ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड के कॉलेज से बहुत बेहतर है।
फिर जी, भी जी। हमने स्टेट की यूनिवर्सिटी हायर करते हैं जिसमें वीजा रेशो बच्चे के बहुत अच्छे होते हैं। जी। और इसमें ये चीज होती है कि हमारे स्टडी काउंसलर जो होते हैं, जो इंडिया में बैठे हुए हैं, जो स्वीडन में है, जो यूएसए में है, वो बच्चों के साथ अगर व्हाट्सएप के थ्रू वो उनसे बात करते हैं, बच्चों को प्रोसेस के बारे में बताते हैं। फर्ज करें कि हमारा इंडिया से काफी ज्यादा हमारे जो है दोस्त हैं, अहबाब है, जिनको हमने एज अ स्टडी काउंसलर हायर किया हुआ है, जो बच्चों को वो वीजा प्रोसेस के बारे में, बच्चों को ट्यूशन के बारे में, हर चीज के बारे में वो अपडेट देते रहते हैं। ठीक है, अब ये काम तो नहीं है ये अप्लाई किया, ऑफर लेटर लिया, अप्लाई कर लिया, ऐसे नहीं होता सर। हमने पूरा एक फीडबैक को साथ लेके चलना होता है। अच्छा सर, कहा जाता है कि जो यूएसए का इंटरव्यू का जो प्रोसेस है वो काफी मुश्किल होता है, तो बच्चे किस तरीके के साथ अपना इंटरव्यू पास करे? देखिए अली, मुश्किल तो मैं नहीं कह सकता। उसकी रीजन ये चीज है कि मुश्किल बच्चे को इंटरव्यू जो आता है ना, बच्चा खुद बनाता है। ठीक है, अब 1 मिनट के अंदर उन्होंने आपके वो सवाल पूछने होते हैं जो आपको ऑलरेडी पता है। अच्छा। हमने सिर्फ उसको बेहतर प्रैक्टिस देना होता है। जी। अब 1 से 1.5 मिनट में बच्चा वो डॉक्यूमेंट चेक करेगा कि लैपटॉप के ऊपर, बच्चे के फाइनेंशियल चीजें देखेगा, बच्चे से पूछेगा आप क्यों जा रहे हो, क्या करने के लिए जा रहे हो, 2 या 3 क्वेश्चन करेगा, उसके बाद बच्चों को वीजा दे देता है। अच्छा। अब बच्चा उसमें ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए, कॉन्फिडेंस लेस डाउन कर जाए, तो इसमें फिर वो चीजों को नोट करते हैं कि ये उधर जाकर सर्वाइव करेगा भी कि नहीं करेगा। अच्छा, एक स्टूडेंट इंटरव्यू में ऐसा क्या नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अक्सर जो तालिब इल्म होते हैं वो ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से कुछ ऐसे पार्लिमानी अल्फाज भी कह देते हैं कि जो नहीं कहने चाहिए, जिसका इंटरव्यू पे काफी इम्पैक्ट पड़ता है। वो कौन से अल्फाज हैं जो नहीं इस्तेमाल करने चाहिए? देखिए अली, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ आपने और मैंने वो कछुए और खरगोश की वो बात सुनी हुई थी। जी। खरगोश ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हार गया। ऐसे तो सर ये चीजें होती हैं एम्बेसी के अंदर जाके, अगर वो देखिए वो डेली के 100 टाइम्स बंदों को जो है ना वो जज कर रहे होते हैं। जी। ठीक है, मेरे ख्याल से उनसे बेहतर बंदे को जज कोई नहीं कर सकता। बंदा उधर ओवर कॉन्फिडेंस करेगा, वीजा अपना खराब कर लेगा, अपनी अपॉइंटमेंट खराब कर लेगा, उधर जाए तो हमल से इजी होके उनको जैसे उनको जेस्चर चाहिए उसी जेस्चर में जाके उनसे बात करे। दैट्स, हमें कोई एक ऐसा आंसर या क्वेश्चन उनको सच्चा देना है कि बस थोड़ा सा ना बात करने का तरीका बेहतर हो, जी। वो आपके जो आंसर क्वेश्चन से वो सेटिस्फाइंग हो, देन दे विल गिव यू वीजा। अच्छा, जो इंटरव्यू के सवालात होते हैं क्या वो हर मुल्क के एक जैसे होते हैं, उसका प्रोसेस या मुख्तलिफ होता है हर मुल्क का? देखिए मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऐसी हैं कि जो इंटरव्यूज करती नहीं है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ले ले, कनाडा हो गया जी। और न्यूजीलैंड हो गया। इन कंट्रीज में इंटरव्यू वगैरह नहीं किए जाते हैं। ये अच्छा। बच्चों की एसओपीज के ऊपर, बच्चों के जो फाइल के ऊपर ये रिव्यूज दे के बच्चों को वीजा रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर लेते हैं। अच्छा। और जिन कंट्रीज में इंटरव्यू लिए जाते हैं उनमें मेन चीज ये होती है कि वो इंटरव्यूज जब दे रहे हो तो उनको प्रिपेयर करके जाना चाहिए, कि ताकि बच्चा जो है ना एकेडमिक्स के बारे में उनको बताएं, उनको उधर कोर्स के बारे में बताएं, जिस सिटी में जा रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो किसी एयरपोर्ट के ऊपर लैंड कर रहे हैं, तो इन तरह की छोटी छोटी चीजें बच्चों को बतानी जानी चाहिए ताकि उनको पता हो। अच्छा, ऐसे कौन से कंट्रीज हैं जहाँ पे एक बच्चा मुफ्त तालीम हासिल करने के लिए आसानी के साथ जा सकता है? सर देखें, मेरी नज़र में फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से दैट कि यूएसए मेरी पसंदीदा एक फील्ड है। ठीक है, अगर आप एजुकेशनल तरीके से देखें कि यूएसए में सबसे ज्यादा हमारा लिटरेसी रेट जो होता है ना बच्चों के तालीम याफ्ता, वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, और वो एक शाइन डेस्टिनेशन है बच्चों के लिए। ठीक है, बच्चे वहां पे सरवाइव भी अच्छा कर लेते हैं, बच्चे अपनी तालीम को कंटिन्यू भी कर लेते हैं। जी। तो इन तरह की काफी ज्यादा, मुझे तो बहरहाल मैं अपनी बात करूं कि 6 लाख में आज के दौर में आप मुझे बताएं, आप एक बिजनेस स्टार्टअप नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। ये बच्चे ने अपनी जिंदगी की बड़ी खूबसूरत किस्म की अपॉर्चुनिटी गेन की है। ठीक है, अब ये अचीवमेंट लेने के लिए लाखों करोड़ों रुपया लोग हाथों में लेके बैठे हैं। तो सर ये इसी वजह से होता है कि एक 6 लाख आज के दौर में, मैं समझता हूँ कि एक बच्चे की, अब ये बच्चे ने 6 लाख में अगर वीजा लिया है या मतलब कि अपना गेन किया है, तो सर ये मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा वैल्यूएबल चीज है। अच्छा, स्टूडेंट वीजा के लिए ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा वगैरह के जो होती हैं, वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होती है क्या वो एक ही जैसी होती है या मुख्तलिफ होती है? सर आप तो कंट्रीज की बात कर रहे हैं, इधर यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट नहीं मैच कर रही है। अच्छा जी,
बहुत ज्यादा देखें, बच्चे को लग रहा था कि ये मेरा अप्लाई हो गया है, अब उसको ये नहीं पता कि अप्लाई कैसे किया है। जी। सर मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊं, लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे, जो हमारे बड़े भाई हैं उनसे बात कर रहे थे जो लाहौर ऑफिस में होते हैं। अब बच्चे की हमने ईमेल लगाते हैं कि ताकि बच्चों को ऑफर लेटर उनकी ईमेल पे जाए, जी। ठीक है। बच्चा ऑफर लेटर दे देता है, वो ईमेल दे देता है, बच्चे को ऑफर लेटर आ रहे होते हैं, बच्चे को काफी एडमिशन के डॉक्यूमेंट्स आ रहे होते हैं, बच्चा टोटली अनअवेयर इन चीजों से। अच्छा। तो इन तरह के सर वो बहुत ज्यादा हमें इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। तो इसी तरह हर एक की रिक्वायरमेंट सर बहुत डिफरेंट है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है, अच्छा। आप एक जैसी नहीं कर सकते। अच्छा सर, जो होता है क्या नाम है, स्टूडेंट वीजा, तो उसके लिए जो बेस्ट बैंक स्टेटमेंट है वो कम से कम कितनी हो और ज्यादा से ज्यादा कितनी हो? सर देखें, मोस्टली अगर तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रिक्वायर्ड करते हैं और एम्बेसी के अंदर मस्ट भी रिक्वायर्ड है। अगर तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हम रिक्वायर्ड देखें, तो यूनिवर्सिटी जो होती है ना वो बच्चे के फाइनेंस देख रही होती है कि बच्चा इधर आके हम पे बोझ तो नहीं करेगा। जाहिर बात है स्टूडेंट यहाँ से जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो जाती हैं। तो अगर तो स्टेटमेंट 1 करोड़ है, यूनिवर्सिटी रिक्वायर्ड कर रही है, तो स्टूडेंट को चाहिए वो 1.5 करोड़ इसमें ऐड करें। अच्छा जी। इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटे की आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।